हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश मैजिक क्लासेज। आप सबका स्वागत है। आज मैं आप सबको यूज ऑफ ए एंड द अर्थात आर्टिकल पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी देख सकते हैं यहाँ पे बच्चों, यूज ऑफ ए एंड द, जिसे हम आर्टिकल कहते हैं। ये आर्टिकल जो होता है हमारा आर्टिकल, ये दो टाइप के होता है। एक हमारा डेफिनिट, दूसरा हमारा इनडेफिनिट। अब डेफिनिट में हमारा आ जाता है, इनडेफिनिट में हमारा ए या एन आता है। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारा कभी कभी आपका यहाँ पे द का उच्चारण किया जाता है, कभी कभी आपका दी का उच्चारण किया जाता है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ बच्चों कि कहाँ पे आपका द का उच्चारण किया जाता है और कहाँ पे दी का उच्चारण किया जाता है। अगर हमारा इंग्लिश जो वर्ड है वो अगर कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन वर्ड से हमारा यहाँ पे उसका उच्चारण होगा तो वहाँ पे आपका द का प्रयोग कीजिएगा, द का उच्चारण कीजिएगा। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि हमारा इंग्लिश वर्ड का जो उच्चारण है वह वोवेल साउंड से हो तो उसके पहले हम दी का उच्चारण करेंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोग को ए एन का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बात और आप लोग जान लीजिए बच्चों कि यहाँ पे ए एन का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ सिंगुलर नंबर अर्थात सिंगुलर नाउन के लिए ही किया जाता है। जैसे आप इसको समझने के लिए ए एन का प्रयोग तो आपको इंग्लिश के 26 अल्फ़ाबेट को समझना पड़ेगा। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि यहाँ पे इंग्लिश के ए आई ओ यू ई, ये जो 5 हमारा अल्फ़ाबेट है इंग्लिश के, इसे हम वोवेल साउंड अर्थात हिंदी में स्वर वर्ण के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे हमारा ये जो वोवेल साउंड क्या है, तो ऐसा साउंड जिसका उच्चारण जो है, उच्चारण करने के लिए किसी दूसरे वर्ड की, किसी दूसरे साउंड की आवश्यकता नहीं होती है, वो हमारा वोवेल साउंड कहलाता है। जैसे मैं यहाँ पे मैं आप लोगों को लिख दे रहा हूँ। जैसे में यदि आप कहते हैं तो कहते रह जाते हैं। फिर हमारा आ अगर कहते हैं तो आ, इसमें किसी की सहायता लेना नहीं पड़ता है। ई, बड़ी ई, ऐसा ही आपका आई के जितना भी आपका ये वर्ड है, ये सब के सब हमारा क्या है, वोवेल साउंड है। लेकिन ठीक इसके विपरीत जो इंग्लिश के हमारा 21 हमारा अल्फ़ाबेट बच गया, जैसे कि बी सी डी एफ डॉट डॉट, ये सब के सब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड कहलाता है। अर्थात हिंदी में समझिएगा तो व्यंजन वर्ड कहते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूं बच्चों कि कॉन्सोनेंट साउंड ऐसा साउंड होता है जिसका उच्चारण के लिए, जिसको प्रोनाउंसिएशन के लिए ये स्वर वर्ण की जरूरत पड़ती है। बिना आपका वोवेल साउंड के ये जो कॉन्सोनेंट साउंड है इसका उच्चारण नहीं किया जा सकता है। जैसे यहाँ पे क से लेकर म तक, ये जो आप लोगों को दिख रहा है, ये हमारा इसको उच्चारण के लिए आपको स्वर वर्ण अर्थात वोवेल साउंड की आवश्यकता पड़ती है।
जैसे कि क कहते हैं तो क उसमें आता है, ख कहते हैं तो उसमें भी अ आता है, की कहते हैं उसमें भी आपका ये स्वर वर्ड आता है। तो कॉन्सोनेंट साउंड के उच्चारण के लिए आपका वॉवेल साउंड की मदद लेनी पड़ती है। अब देखते हैं बच्चों कि ए एन का सटीक आपका प्रयोग कैसे करेंगे। तो मैं आप लोग को कुछ एग्जाम्पल दे रहा हूं ताकि आसानी से आप लोग को समझ में आ जाए। जैसे यहाँ पे एग है, ओल्ड है, आवर है, यूनिवर्सिटी है, MLA है, वीडियो है, पेन है, पेंसिल है। तो सबसे पहले आप किसी भी ये इंग्लिश वर्ड है इसे हम क्या हिंदी शब्द में लिखते हैं। जैसे एग को हम लिखेंगे तो ऐसे एग लिखेंगे, फिर ओल्ड को लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। यहाँ पे हमारा एच से शुरुआत हो रहा है, लेकिन इसका उच्चारण जो है आपका आवर होता है। फिर यहाँ पे यूनिवर्सिटी है, आप इसको हिंदी में यूनिवर्सिटी ऐसे लिखते होंगे। यहाँ पे हमारा MLA, MLA, यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों BDO। यहाँ पे पेन है हमारा सेकेंड लास्ट, और लास्ट हमारा पेंसिल। अब नोट करने वाला बात यह है बच्चों कि जिस आपका इंग्लिश वर्ड को अगर हिंदी में लिखने पर पहला अक्षर अगर हमारा अ आ ई के आता है, जैसे इसमें है, फिर इसमें है, फिर यहाँ पे हमारा अ आ ई के आ रहे हैं, बाकी सब में नहीं है। तो मैं आप लोग को बता देना चाहता हूँ बच्चों कि जिस आपका ये इंग्लिश वर्ड को हिंदी में लिखने के बाद अगर पहला अक्षर हमारा अ आ ई के आएगा, उस इंग्लिश वर्ड के पहले एन का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे आ ई के ए आया है यहाँ के, इसलिए एग इस इंग्लिश वर्ड के पहले आप एन का प्रयोग कर दीजिएगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं ओल्ड है, यानी कि हमारा अ आ ई के अक्षर आ रहे हैं, इसलिए इसके पहले भी हमारा एन का प्रयोग होगा। अब यहाँ पर भी देख सकते हैं आ रहा है, तो यहाँ पर भी एन का प्रयोग होगा। लेकिन यहाँ पे आप यू से स्टार्टिंग है, लेकिन जब हमने हिंदी में इसे आपका लिखा हिंदी शब्द में, तो पहला अक्षर हमारा अ आ ई के नहीं आ रहा है, एरर लवक आ रहा है, इसलिए इसके पहले हम ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे MLA ए आ रहा है यहाँ पे, इसके पहले भी हमारा एन का प्रयोग होगा। फिर यहाँ पे देख सकते हैं वीडियो, यहाँ पे बी आ रहा है, अ आ ई के अक्षर नहीं दिख रहा है, इसलिए इसके पहले हमारा ए का प्रयोग होगा। अब यहाँ पे पेन है, प से स्टार्टिंग हो रहा है, अ आ ई के कोई शब्द नहीं कोई अक्षर नहीं दिख रहा है, तो इसके पहले हमारा ए का प्रयोग होगा। लास्ट हमारा पेंसिल, यहाँ पर भी हमारा अ आ ई के अक्षर नहीं दिख रहा है, इसलिए पेंसिल ये जो इंग्लिश वर्ड है इसके पहले भी ए का प्रयोग होगा। तो उम्मीद करते हैं बच्चों आप लोग का ए एन का प्रयोग समझ में आ गया होगा। इसके बाद मैं आप लोग को द का प्रयोग बताने जा रहा हूँ। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं द का प्रयोग मैंने यहाँ पे चार्ट बना दिया है। फर्स्ट नंबर में हमारा है प्रसिद्ध पर्वत के लिए, मतलब बच्चों प्रसिद्ध आपका पर्वत होगा या पठार होगा या चोटी होगा, उसके आगे आप द का प्रयोग कीजिएगा। जैसे यहाँ पे आपका द हिमालय, द हिमालय, हिमालय हमारा पर्वत का नाम है,
इसलिए इसके आगे द का प्रयोग किया गया है। वैसा ही आपका यहाँ पे कोई चोटी ले लेंगे, माउंट एवरेस्ट की चोटी, तो यहाँ पे लग जाएगा द माउंट एवरेस्ट पीक। यहाँ पे आपका 2 नंबर में देख सकते हैं बच्चों कि प्रसिद्ध नदी के लिए, मतलब प्रसिद्ध नदी होगा, झरना होगा, तालाब होगा, कोई पोखरा होगा, उसके आगे द का प्रयोग कीजिएगा। जैसे द गंगा, गंगा हमारा प्रसिद्ध नदी है। ऐसा ही आप ले सकते हैं द गंगा, द जमुना, द गोदावरी, द कृष्णा एक्सेट्रा। 3rd नंबर में हमारा है यहाँ पे धार्मिक ऐतिहासिक पुस्तक के लिए, जो धार्मिक होना चाहिए और ऐतिहासिक होना चाहिए। जैसे हमारा यहाँ पे द रामायण, रामायण हमारा हिंदुओं का पवित्र ग्रंथ है, या महाभारत, द महाभारत हो जाएगा, द बाइबल हो जाएगा, द कुरान हो जाएगा। ये सभी हमारा धार्मिक ऐतिहासिक पुस्तक है, इसलिए इसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। 4 नंबर में हमारा है बच्चों जाति के लिए, अर्थात जाति का बोध कराने के लिए। जैसे गरीब, गरीब एक जाति हो गया, अमीर, अमीर एक जाति हो गया, या कह देंगे कुत्ता तो द डॉग लगाते हैं, गाय पूरा गाय आ जाएगा तो द काऊ हो जाएगा। तो ऐसा ही यहाँ पे जैसे द पुअर, पुअर का मतलब गरीब होता है, द लग गया अर्थात पूरा गरीब लोग। जैसे गरीब लोग ईमानदार होते हैं, तो पूरा गरीब के बारे में बात किया जा रहा है, इसलिए उसके आगे द का प्रयोग कीजिएगा। द पुअर, द डॉग, द काऊ, जो भी है। 5 नंबर में हमारा बच्चों यहाँ पे है आकाशीय पिंडों, ग्रहों, उपग्रहों के लिए। आकाश में आपको जितने भी चीज़ें दिखाई देगी उसके आगे आप द का प्रयोग कीजिएगा। जैसे आपका द, आपका यहाँ पे सन, जैसे कि ये सूर्य हमारा यहाँ पे हमारा आकाशीय पिंड है, ग्रह है, तो सन के आगे द का प्रयोग किया गया है। द मून, यहाँ पे मून हमारा उपग्रह है, इसलिए इसके आगे हमारा द का प्रयोग किया गया है। अगर आकाश में हमारा स्टार है, तारा है, तो उसके आगे भी द का प्रयोग कीजिएगा। जैसे द स्टार, या एरोप्लेन अगर आकाश में उड़ रही है उसके आगे भी द का प्रयोग करेंगे, द एरोप्लेन, द स्काई, द क्लाउड, द बर्ड, आकाश में जितने भी चीज़ें हैं। 6 नंबर में हमारा यहाँ पे है तुलना करने के लिए, मतलब आपका 3 या 3 से अधिक अगर व्यक्ति या वस्तु रहेगा, उसमें से किसी की तुलना करनी होगी, उसके आगे द का प्रयोग करना। जैसे आपका द बेस्ट, आप जानते हैं कि गुड, बेटर, बेस्ट होता है डिग्री में, तो यहाँ पे बेस्ट हमारा सबसे अच्छा मतलब होता है, इसके आगे द का प्रयोग है। जैसे द हाईएस्ट, द टॉलेस्ट, द स्मॉलेस्ट इत्यादि। तो आपका तुलना करने के लिए जब भी तुलना कहेगा कि यह अच्छा है, इससे अच्छा वो है, सबसे अच्छा वो है, इस प्रकार से तुलना करने के लिए आएगा, तो इसके आगे द का प्रयोग कर दीजिएगा। 7 नंबर में है बच्चों क्रमानुसार गिनती के लिए, मतलब क्रम के अनुसार गिनती जाना चाहिए। जैसे आपका चौथा लड़का, 5वां लड़का, 60वां लड़का, 100वां लड़का, 150वां लड़की, इस प्रकार से क्रम के अनुसार गिनती होना चाहिए। जैसे यहाँ पे द सेकेंड बॉय, आपका ये दूसरा लड़का, द थर्ड गर्ल, तीसरा लड़की, द फोर्थ मैन, चौथा आदमी। अब यहाँ पे हमारा 8 नंबर में है प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुओं के लिए, मतलब ईश्वर के द्वारा जो बनाया गया आपका वस्तुएं है उसके आगे द का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हमारा देख सकते हैं बच्चों द वाटर, पानी जो हो गया, द एयर, ये हमारा हवा हो गया, या आपका द ट्री हो गया, द माउंटेन हो गया,
जो भी है आपका प्राकृतिक द्वारा, या आपका मिट्टी जैसे द सॉइल हो गया। तो ऐसा ही आपका प्राकृतिक प्रदत्त जितने भी वस्तुएं हैं उसके आगे द का प्रयोग किया जाएगा। 9 नंबर में है बच्चों सागर महासागर के लिए, जैसे आपका यहाँ पे द पैसिफिक ओशियन, मतलब प्रशांत महासागर। तो ये हमारे हिंद महासागर, ये जितने भी सागर महासागर है उसके आगे द का प्रयोग किया जाता है। 10 नंबर हमारा है स्थान का बोध करने के लिए, मतलब जैसे यहाँ पे द ताजमहल। अब ताजमहल कहाँ है? तो आगरा में है। अब जैसे कह देंगे द रेड फोर्ट, लाल किला, अब ये कहाँ है हमारा? तो हमारा दिल्ली में है। तो इसलिए स्थान के यहाँ प्रसिद्ध स्थान के आगे द का प्रयोग करेंगे। लास्ट हमारा है बच्चों यहाँ पे पद के लिए, मतलब कोई व्यक्ति संवैधानिक तौर पर आपका कोई पद में हो तो उसके आगे आपका द का प्रयोग किया जाता है। जैसे आपका द चीफ मिनिस्टर, देखिए मुख्यमंत्री, या आपका द टीचर, टीचर यानी कि शिक्षक, शिक्षक भी एक पद है, या द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर, ये सभी आपका पद है और पद के आगे आपका द का प्रयोग किया जाता है। उम्मीद करते हैं बच्चों मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसा ही मेरा अगला वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।